शुरू करते हुए बालिगा अव्वल की दो लड़कियां हमारे सामने बैठी हैं और ये मुकाबला हमारा शुरू हो चुका है। बालिगा तो अव्वल, आज मुकाबले का तीसरा दिन है कि चौथा दिन? चौथा दिन है। और ये बालिगा सोन की अव्वल की दो लड़के बैठी हुई हैं मुकाबले के लिए, और इनके सवाल हम आपके सामने डाल देते हैं। जो भी आप पर्ची उठाएंगी वो आपका सवाल होगा, आपको सही जवाब देना है। सोच समझकर अच्छे तरीके से इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। एक गलती आपको बहुत नीचे पहुंचा देगी, ठीक है? और एक ही आपकी सही जवाब आपको दूसरे राउंड तक ले जा सकता है। इसलिए चलिए शुरू करें। क्या नाम है आपका? अस्मा बिन्त अनवार। अस्मा बिन्त अनवार। और आपका नाम? उर्मिश बिन्त आसिफ। उर्मिश बिन्त आसिफ। चलिए माशाल्लाह, दोनों का मुकाबला होगा। चलिए ठीक है, चलिए माशाल्लाह ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि इनका क्या सवाल है। बहुत ही आसान सवाल निकला है। हदीस नंबर 16 सुनाइए। हदीस नंबर 16 ला तकुमुस्साअ ईमानियात पर ला तकुमुस्साअतु अला अहदी यक़ूलु अल्लाहु अल्लाह। तर्जमा किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत नहीं आ सकती जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। चलिए माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ। और ये आपकी तरफ बढ़ते हुए उर्मिश, देखते हैं आप क्या जवाब देती हैं, सही या गलत। माशाल्लाह आपका सवाल बहुत ही आसान निकला है। हरकत का बयान सुनाइए। नंबर 1 जबर देर पेश को हरकत कहते हैं। नंबर 2 जिस हर्फ पर जबर देर पेश है उसको मुतारिक कहते हैं। नंबर 3 मुतारिक हर्फ को जल्दी पढ़े जरा भी न खींचे जैसे बस की बात। नंबर 4 अलिफ हमेशा हरकत और जज़म से खाली होता है और हमजा कभी खाली नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। और ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए बहुत ही शानदार अंदाज में, और ये आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल है हमारी अस्मा का। चलिए आपका सवाल है वाहिद से अशरा तक अरबी गिनती सुनाइए। वाहिद 1 इस्नान 2 सलासा 3 अरबा 4 खमसा 5 सित्ता 6 सबआ 7 समानिया 8 तिस्आ 9 अशरा 10। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, बहुत शानदार। और ये दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते और मिश के, और देखते हैं क्या सवाल निकलता है और ये क्या जवाब देती हैं। मुसलमानों को शिया पे भी तालीम में किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? मुसलमानों को शब अबू तालिब में सब तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुसलमान बूढ़े बच्चे सब भूख प्यास, उस घाटी में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मुसलमान बूढ़े बच्चे सब भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे थे। चलिए माशाल्लाह बहुत शानदार जवाब दिया, और मुझे लग रहा है कि मुकाबला आगे तक जाएगा और ये 5 सवाल तक नहीं हारने की लग रहा है, ये और आगे बढ़ेगा। चलिए माशाल्लाह। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी? मक्का में एक मालदार खातून थी, उनका नाम खदीजा था। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बेवा थी। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। तीसरे सवाल बिल्कुल सही और 2 पॉइंट के साथ। और आगे बढ़ते हैं और मुश्किल तीसरे सवाल के लिए कि देखते हैं क्या सवाल निकलता है, क्या जवाब देती है। मुसलमानों ने हबशा की हिजरत क्यों की? प्यारे साथियों, तुमने दिन के लिए बहुत दुख चाहिए। अब जो जाए मुल्क हबशा चला जाए। हबशा का बादशाह नजाची है। नजाची बहुत नेक है, वहाँ कोई रोक नहीं है। आजादी से दीन पर अमल कर सकोगे और दीन फैलाने का भी मौका मिलेगा। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब और शानदार मुकाबला। और आगे बढ़ते हुए माशाल्लाह दोनों बच्चियां बहुत होशियार, बहुत समझदार और बहुत मेहनत के साथ जवाब दे रही हैं। आपका सवाल है हदीस नंबर 1। हदीस नंबर 1 ईमानियात पर अद्दीन युस्रुन। तर्जमा दीन आसान है। ये मुकद्दर की चीज़ है, किसके नसीब में कोई हल्का सवाल आता है और किसके नसीब में, किसके मुकद्दर में हार्ड सवाल आता है। चलिए माशाल्लाह। और मिस का सवाल, और ये चलते हुए आगे हदीस नंबर 3 सुनाइए। हदीस नंबर 3 मामलात पर मनगश्य वलैसा मिन्ना। तर्जमा जो धोखा देगा वो मुसलमानों में से नहीं। चलिए माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। और ये 8 पॉइंट दोनों के हो चुके हैं और ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है। लग रहा है कि ये हार नहीं मानेगी। चलिए अस्मा अनवार, देखते हैं कि आप कहाँ तक जाती हैं। मेराज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफा मिला? मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा मिला। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। और ये आगे बढ़ते हुए मुकाबले में
और ये शानदार मुकाबला। और ये आपका 5वां सवाल, रा साकिन से पहले कोई हर्फ साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा साकिन कैसे पढ़ेंगे? पुर पढ़ी जाएगी। रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रा साकिन पुर पढ़ी जाएगी। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब और शानदार मुकाबला। और देख लेते हैं एक नजर ब्लैक बोर्ड की तरफ कि किस नतीजे पर पहुंचे हैं। माशाल्लाह, आपने 5 सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके 10 पॉइंट हैं। और ये कह रही है कि हमने भी पूरे 5 सवालों का 10 पॉइंट पूरे सही जवाब दिए हैं। और ये लिखने में बहुत देरी कर दी है इन्होंने, अभी तक टोटल नहीं करा। चलिए माशाल्लाह, ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए दोनों में से कोई अभी नहीं आ रही, हमारा मुकाबला कंटिन्यू चलता रहेगा। और अब 10 सवाल लोग देखते हैं कि ये कौन हारता है कौन जीतता है। चलिए माशाल्लाह, और ये अस्मा अनवर की तरफ देखते हैं कि क्या सवाल है आपका। कि तो सवाल आपका है अर्रज़्ज़ाक़ु से अल अज़ीम तक, अर्रज़्ज़ाक़ु से अल अज़ीम तक अस्मा सुनिए। अर्रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सुनाए हैं। और ये 2 पॉइंट आगे बढ़ते हुए और इधर देखते हैं कि उर्मिश किस नतीजे पर पहुंचती हैं। और आपका सवाल है गुस्ल का मसनून तरीका बताइए, गुस्ल का सुन्नत तरीका। जी, गुस्ल का मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले पाक होने की नियत करें, फिर दोनों हाथ कट्टों तक धोएं, फिर शर्मगाह को धोएं, फिर बदन पर कहीं नापाकी वगैरह लगी हो तो उसको धोएं, फिर मुकम्मल वज़ू करें, फिर सर पर पानी डालें, फिर दाएं कंधे पर पानी डालें, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें, फिर बाकी बदन पर पानी डालें, साथ साथ बदन को मले, साबुन वगैरह लगाएं। इसका खास ख्याल रखें, अगर नहाते वक्त सदर खुला हुआ हो तो किबले की तरफ रुख ना करें। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब और बहुत ही शानदार और पुरअज़्म तरीके से माशाल्लाह जवाब दिया है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा मुकाबला। और ये अस्मा अनवर का सवाल निकला है, कितने साल बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पास वापस हुए? 4 साल के हुए तो अम्मी जान के पास वापस आ गए। माशाल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास दूध पीने के लिए भेजे गए थे और 4 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी वापसी हुई। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और ये उर्मिश के सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल निकला है। चलिए सवाल, आखिरत के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए? आखिरत के बारे में अकीदा रखना चाहिए। इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी। चलिए माशाल्लाह, हिम्मत करते हुए और सोच समझ कर इत्मीनान के साथ 1 मिनट का टाइम आपके पास सवाल से लेकर जवाब तक। चलिए, वक्त खत्म होने से पहले पहले जवाब दीजिए। क्या आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? चलिए, कुरान व हदीस में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है उन सब पर ईमान लाना जरूरी है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। आखिरत के मुताल्लिक कुरान और हदीस में जो बातें जिक्र की गई हैं उन सब पर ईमान लाना बिल्कुल जरूरी है, लाजिम है। माशाल्लाह, वही प्लस पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और इधर 0 पॉइंट। चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए आपका सवाल और ये अस्मा का सवाल देखते हैं कि किस नतीजे पर पहुंचती है, क्या जवाब निकलता है। सवाल आपका सवाल है, हुरूफ हल्की के कितने हुरूफ हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ हल्की के हुरूफ हल्की के 5 हुरूफ हैं। चलिए, काफ ता बा जीम दाल। हुरूफ हल्की के कितने हुरूफ हैं और कौन कौन से हैं? चलिए, काफ ता बा जीम दाल, गलत जवाब।
चलिए, आपने सवाल मिस कर दिया और आपको मिला 0 पॉइंट। आप बताएंगे? उर्फ़े हल्की के चार फमजा ऐना गैन खाम। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। और ये दोनों टक्कर पर दोबारा मुकाबले हो चुकी है, और इधर एक प्लस पॉइंट और एक इधर 0 पॉइंट। चलिए माशाल्लाह से, तो हार जीत में टक्कर की बाजी हो जाएगी। चलिए माशाल्लाह, हदीस नंबर 9 सुनाइए। हदीस नंबर 9। हदीस नंबर 9 मामलात पर। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तर्जुमा, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। शोभा गलत बयान किया। क्या? शोभा गलत बयान किया। ये हदीस जो है वो माशरत पर है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। चलिए 0 पॉइंट। और इधर आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था छोटी सी गलती आपको पीछे पहुंचा सकती है, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितना अच्छे जवाब आप देते जाएंगे, हार जीत जितनी टक्कर में पहुंचती जाएगी, उतनी आपको बहुत बारीकी में ध्यान देकर जवाब देना है। चलिए, मक्का का क्या रिवाज था? मक्का का रिवाज था कि लोग बच्चों को देहात भेजते थे, वहीं उनकी परवरिश होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान ने भी आपको देहात भेज दिया। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ माशाल्लाह। और मुकाबला आगे बढ़ते हुए और उर्मिश की तरफ अब देखते हैं उर्मिश का क्या सवाल है। एक सवाल उन्होंने मिस कर दिया। सवाल, दुरूद शरीफ सुनाइए तर्जमे के साथ। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रहमत नादिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर, जैसे कि तूने रहमत नादिल फरमाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। बेशक तू तारीफ के लायक और बड़ी बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह, बरकत नादिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर, जैसे कि तूने रहमत नादिल फरमाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। बेशक तू तारीफ के लायक और बड़ी बुजुर्गी वाला है। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, बहुत ही शानदार अंदाज में दरूद शरीफ तर्जुमे के साथ सुनाइए। और आगे बढ़ते हुए अस्मा अनवार की तरफ। चलिए माशाल्लाह, आगे बढ़ते हुए और इनका सवाल निकला है हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून लाजिम या तशदीद आ जाए तो कौन सा मद होगा? चलो चलो चलो, इसे छड़ा करो। मद्द लाजिम। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और ये अस्मा की तरफ। अब देखते हैं कि क्या इनका नतीजा निकलता है। और हमारे कितने सवाल मुकम्मल हो चुके हैं? 10 सवाल हो गए। आपका आखिरी सवाल है 10वां सवाल। चलिए, तकदीर किसे कहते हैं? तकदीर किसे कहते हैं? सारे आलम में जो कुछ होता है या आइंदा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला को पहले से इल्म है। अल्लाह ताला के इस इल्म को तकदीर कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, शानदार अंदाज में दिया है। और ये हमारे 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। अब देखते हैं कि किस नतीजे पर पहुंचे हैं। एक नज़र इस ब्लैक बोर्ड पर मारी जाए अस्मा अनवार की तरफ कि देखते हैं कि किस नतीजे पर पहुंचे। 10 सवाल और हमारे पॉइंट हुए हैं 19, यानी आपने एक सवाल मिस किया, आपको मिले 18 पॉइंट। 9 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए और एक आपका प्लस पॉइंट है 19। और इधर नजर मारते हैं, आपसे सवाल किए गए 10, लेकिन आपने 2 सवाल मिस किए, लेकिन आपको एक प्लस पॉइंट मिला है, तो इसलिए आपको मिले 8 दूनी 16 और एक प्लस 17 पॉइंट। माशाल्लाह, बहुत ही शानदार मुकाबला रहा और बहुत ही अफसोस के साथ हमसे कहना पड़ रहा है उर्मिश से अलविदा। चलिए इंशाल्लाह अगली बार, ये मुकद्दर की चीज़ है कि इसके हिस्से में सही आसान सवाल आता है और किसके मुकद्दर में हार्ड सवाल आता है। ये पर्चियों का खेल है, पर्चियों का गेम है। करेंगे इंशाल्लाह अगली बार।
इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। और आपको अगले मुकाबले में पहुंचने के लिए एक बच्चे से और मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार है नमाज के बाद? ठीक है इंशाल्लाह। चलिए नमाज की तैयारी कर लीजिए और नमाज के बाद इंशाल्लाह दूसरा ये मुकाबला कंटिन्यू रहेगा।